अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद और मेरे साथ मौजूद है फयाज महमूद। और आज हम आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आए हैं कि जहां किसी चीज के लिए कोई एक शख्स जो है उसको लगता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, ज्यादती हो रही है, वहीं दूसरे शख्स के लिए भी वो चीज अपॉर्चुनिटी के तौर पर सामने आ रही होती है। और कई दफा ऐसे होता है कि वो कहते हैं कि एक मिजरी जो है वो किसी के लिए फॉर्चून की शक्ल में सामने आती है। अमेरिका में इस वक्त जहां मास डिपोर्टेशन कैंपेन चल रही है, टैरिफ के मसाइल हैं, महंगाई है, बहुत सारी चीजें हैं, लोग उनको फेस कर रहे हैं, वहीं पर एक नेगेटिव चीज में से एक पॉजिटिव चीज जो है वो सामने आ रही है। वो क्या चीज है, कैसे आपको फायदा पहुंचा सकती है और कैसे आइंदा आने वाले दिनों में आप अपने जो पैसों का है उसका अगर सही इस्तेमाल करें तो आप अमेरिका में बहुत अच्छी जो है वो चीजें कर सकते हैं। ये क्या चीजें हैं, कैसे कर सकते हैं, इसके लिए फयाज महमूद हमें बताएंगे कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, कब कौन से स्टेप्स लेने हैं। सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं कि आज का जो वीलॉग है इसमें आपके लिए जो अच्छी न्यूज है वो ये है कि आप अगर अमेरिका में अपना घर बनाना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो ये वीलॉग आपके लिए, आपने इसको मिस नहीं करना। फयाज साहब, क्या आपके पास जो है वो आज खजाना हाथ लगा, जरा बताएं ना। रिजवान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि इस वक्त हर इंसान के ख्वाब होता है अपना घर। और अगर आपको अपना घर अच्छे पैसों में आपके बैलेंस के मुताबिक या आपका जितना बजट है उसके मुताबिक मिल जाए तो वो कहते हैं कि सोने पे सुहागा हो जाता है। ठीक है। और खासकर अगर जो अमेरिका में लोग रह रहे हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ा ये ख्वाब है कि किसी भी तरीके वो अपना घर बना सके या अपने घर के मालिक बन सके। ठीक है। रिजवान साहब, इस वक्त मार्केट की अगर हम बात करें, जितने भी घर दस्तियाब है 100% में से जो 50% घर ऐसे हैं अच्छा, जो अपनी जो डिमांड की गई रकम से कहीं नीचे फॉर सेल हो रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि घर सस्ते बिक रहे हैं। सस्ते बिक रहे हैं, मतलब अच्छा। लेट्स सपोज एक घर है जी $5,000, $5 लाख का या 2 लाख का। ठीक है। तो वो 50% ऐसे घर हैं उसमें जिनकी कीमतें 2 लाख अगर किसी ने मांगा है तो वो उससे कहीं कम है। वो कितनी है वो मैं आगे चल के आपको बताइएगा बताइएगा। अब वो कहते हैं कि उसकी वजह ये है कि पिछले कुछ सालों से ये बड़ी मुख्तलिफ सूरत हाल है। पहले जो कीमतें थी, प्राइसेस थी, मुसलसल अप जा रही थी, लेकिन अब मुसलसल डाउन जा रही है। खासकर 2 स्टेट्स ऐसी हैं वहां पर तो ये कहते हैं कि लूट सेल लग गई है कि आपने घर लेना है तो ले, मैं आगे चल के बताता हूँ। अब सवाल ये है कि ये हुआ क्यों है। सारा कुछ आप आगे चल के बताएंगे। हाँ, तो वो जो सुनने वाले वो कहेंगे कि जी ये क्यों, पर मैं स्टेप बाय स्टेप देख चले चले चले, हुआ समझ में आनी चाहिए बात। हुआ इसलिए है कि एक डिमांड एंड सप्लाई रूल होता है इकोनॉमिक्स का। हाँ। और उसमें डिमांड इस टाइम जो है वो कम है, सप्लाई ज्यादा हो चुकी है। ठीक तो है। इस वजह से घरों की कीमतें जो है, मुख्तसरन बिकने वाली चीजें ज्यादा हैं। हाँ, खरीदार कोई नहीं और है। मार्केट में जो घर फरोख्त के लिए पेश किए गए घर हैं वो कहीं ज्यादा है खरीदारों की निस्बत। ठीक है। और अब भी जो खरीदार हैं वो महंगी जो मॉर्गेज है, रेट्स हैं, इंश्योरेंस है और टैक्सेस की वजह से वो कहते हैं कि बड़े मोहतात अंदाजे के मुताबिक आगे चल रहे हैं। ठीक है। और वो कहते हैं कि जब खरीदार कम हो गए और घर ज्यादा हो गए तो जाहिर है कीमतें नीचे आ गई। अब रेडफंड जो है वो एक इदारा है, वो ये कहता है कि इस वक्त मार्केट में 5 लाख ज्यादा बेचने वाले मौजूद हैं जो घर खरीदारों के मुकाबले में। मतलब अगर खरीदार हैं तो 5 लाख लोग उससे जायद आ गए हैं मार्केट में अपने घर लेके, और 5 लाख लोग कम है उससे खरीदार। अच्छा। यहाँ से अंदाजा लगाएं कि कितना होगा। मतलब 5 लाख का आप डिफरेंस कह लेंगे बेचने और खरीदने वालों में डिफरेंस आ गया है, जिस वजह से अब वो आ गई जी 2 स्टेट्स, फ्लोरिडा और टेक्सास। जो आपने बताना था कि कहाँ आपको ये चीज़। असल में यहाँ पे मामला क्या हुआ है, कोरोना के दिनों में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत हुई है। ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन हुई, बहुत बड़ी तादाद में घर बन गए। अब वही 2 स्टेट सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही हैं। हाँ, खरीदने वालों के लिए तो मौजें लगी हुई हैं, बेचने वाले जाहिर है वो मुतासिर हो रहे हैं। अब फ्लोरिडा में जो घरों की कीमतें पिछले साल के मुकाबले में जो है वो 1.3% कम हो गई हैं। ठीक है। और 31% घरों की कीमतें कम होती यानी कि कम हुई है इस वक्त, यानी कि बतदरीज उसमें जो कमी आई और कमी हो रही है। यस, 31% यानी कि पिछले साल के मुकाबले में आप ये कह रहे हैं वो कमी आई है और इसमें मजीद भी कमी हो रही है। लेकिन फिर भी अगर आप या मैं या कोई भी शख्स हो इस वक्त अगर वो देख रहा हो या सुन रहा हो और उसको ये आइडिया हो कि यार इन 2 स्टेट्स में, फ्लोरिडा में और टेक्सास में इस वक्त प्रॉपर्टी की कीमत नीचे जा रही है, यानी कि बेचने वाला जो है वो अपनी मजबूरी में बेच रहा है, वरना उसको फायदा 2 लाख की चीज फॉर एग्जांपल 1.25 लाख में, 1.5 लाख में मिल रही है, तो उसको बहुत ह्यूज एक अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। और अगर वो कुछ अर्सा थोड़ा सा वेट करना है, अगर उसने अपनी कीमतें बढ़ानी है तो फिर जाहिर उनको वेट करना पड़ेगा, या तो फिर उस घर पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें, उसको फर्निश करें, उसको अच्छा करें। यार ये आपकी बात वो सुन के मुझे याद आया कि मैं अगले दिन देख रहा था एग्जैक्टली इस तरह की जो पार्टीज हैं, कुछ वो बड़ी मैदान में है, वो घर लेते हैं, उसको अच्छा से रेनोवेट करते हैं,
अगर 80,000 या 1 लाख में कोई घर लिया, छोटा सा वो दिखा रहे थे कि उन्होंने वन सिंगल मतलब वो कोई छोटा सा यूनिट था वो लिया, उसको रेनोवेट किया और उसको रेनोवेट करके उन्होंने 1.25 में निकाल दिया। हाँ। और वो कह रहे थे कि इस एक हाउस पे हमने इतने पैसे कमा लिए। सो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी सिर्फ आप अपना घर नहीं बना सकते, इसको एज अ बिजनेस भी आप देख सकते हैं। इसको आप आप सस्ती प्रॉपर्टी लेकर उसको रेनोवेट करके उसको महंगे दामों फरोख्त कर जो सकते इस हैं। मार्केट को लोग देखते हैं, एक्सपर्ट, मैं आज वो पढ़ रहा था, बल्कि न्यूज वीक भी इस पे लिख रहा है मुसलसल। ठीक है। उसमें मैंने देखा तो उन्होंने कहा कि अगर तो आप जो उन दो ऑप्शन दिए हैं, एक खरीदार के लिए भी और एक जो सेलर्स हैं या बायर्स हैं, दोनों के लिए एक एक। उसने कहा जी अगर तो आप अपना घर बेच रहे हैं तो आप अभी मजबूरी नहीं है तो आप रुक जाए अभी, ठीक है, उसको थोड़ा सा फर्निश कर लें, थोड़ा सा बेहतर कर लें और अच्छे टाइम का वेट कर लें, ठीक है। ये आपकी चॉइस है। लेकिन जो खरीदार हैं उनको वो कहते हैं कि अगर अब आपको कोई अच्छे पैसों में अच्छा घर मिल रहा है तो लाजमी ले ले, ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट दोबारा जब अप हो जाएगी तो ये कीमतें फिर यहाँ पे नहीं रुकेंगी, इससे ऊपर चली जाएंगी। और अभी तो आपके पास एक वो कहते हैं ना बार्गेन करने का भी मौका है, आप किसी से खरीद रहे, उससे बार्गेन करें, उसने बेचना ही बेचना है, क्योंकि 5 लाख घर जायद हुए पड़े हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये करें। और इस वक्त वो कहते हैं कि जी औसत जो घर खरीदने के लिए जो पिछले 10 सालों के मुकाबले में 2 लाख ज्यादा रकम की वो कहते हैं कि अभी भी जरूरत है, जो लेकिन उसके बावजूद रकम कम हुई पड़ी है। तो वो मतलब पिछले सालों से इसलिए कंपैरिजन में कमी आ रही है क्योंकि उस वक्त रेट और थे, सारी चीजें मतलब आज के दौर के हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो रकम इतनी 10 साल पहले जो आपने घर लिया आज शायद वो 2 लाख महंगा है। मैं एक बात कर रहा हूँ, लेकिन वो अब के जो मार्केट के मुताबिक अब वो कम ही नजर आएगा, क्योंकि बेचने वाले जब ज्यादा हों और खरीदार कम हो तो फिर ऑब्वियसली इसी होता है। और अगर यही चीज रिवर्स हो जाए तो फिर वही चीज बहुत महंगी हो जाती है। और ये अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हैं, चीजें करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली कल आपको, या अगर आपको कोई बहुत इमरजेंसी नहीं है कि बेचने की किसी चीज को, तो फिर आप भी आइंदा दिनों में इससे फायदा उठा सकते हैं। इसमें है कोई और चीज बताने वाली या बस अभी आपके पास मौका है भाई, नादर मौका है, खरीदना चाहें तो जरूर खरीदें। हम अपने घर के कोई लीगल या कोई वो बाइंडिंग एडवाइस नहीं दे रहे, हम चीजें देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, उसके मुताबिक आपको इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। सो इट्स एंटायरली योर ओन डिसीजन कि आप कैसे जो है वो इसको प्ले अप करते हैं, कैसे इसको फायदा उठाते हैं। लेकिन ये कि ये एक इंफॉर्मेटिव जो है वो डिस्कशन थी जो हमने आपके साथ शेयर की है। आज की व्लॉग से इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफिज़।